हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक के नेम है हाइपोथेसिस, जो स्टैटिस्टिक्स के लिए है। सब्जेक्ट आता है आपको स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मैथोलॉजी का भी पोर्शन है। जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं या पीएचडी परसुइंग है, जो पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या यूँ कहे जो एमएससी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टर्म है। तो आते हैं, आज हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लास्ट क्लासेज में पढ़ा दिया था हाइपोथेसिस क्या है। आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। इस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स इसको लिंक मिलेगा, उससे भी आप देख सकते हैं। हाइपोथेसिस का मैंने डेफिनेशन भी लिखवा चुका हूँ। हाइपोथेसिस है क्या, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। तो देखिए हाइपोथेसिस जब टेस्टिंग की जाती है तो सबसे पहले हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, एक टेंटेटिव एक स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, या यूँ कहे तो हाइपोथेसिस एक प्रकार के क्लेम है, एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि आवर एजम्पशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज ट्रू और फॉल्स। हम लोग जो एक एजम्पशन लेते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के, क्या वो सही है या नहीं है, उसके रिगार्ड उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस को दो भागों में बांटा गया, नल हाइपोथेसिस और दूसरा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक ना। नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर THESIS है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेट को HA या H1 से डिनोट करते हैं। नल का मतलब क्या हुआ, जीरो, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच जब किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर आर डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल या टू स्टेटमेंट के बीच यदि किसी प्रकार का डिफरेंस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक ना। अब देखिए हाइपोथेसिस हमेशा याद रखेंगे, जब भी हाइपोथेसिस में टेस्टिंग की जाती है तो हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पैरामीटर को हम लोग फिक्स करते हैं तो या तो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है नल हाइपोथेसिस को ही, ठीक है। क्योंकि अगर इसको रिजेक्ट करेंगे तो अपने आप अल्टरनेटिव ही हो जाती है, इसलिए अल्टरनेटिव पे टेस्टिंग नहीं की जाती है, नल हाइपोथेसिस को ही टेस्टिंग की जाती है। तो देखिए नल हाइपोथेसिस, उसके बाद हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट मतलब उसका जो फार्मूला वगैरह जो मेजरमेंट है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे स्टैटिस्टिकल जब टेस्ट होगा तो ये भी दो प्रकार की होगा, एक होती है पैरामेट्रिक टेस्ट, ये आपको होगा पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। दूसरा होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। अब आगे आएंगे, समझेंगे क्या होता है पैरामेट्रिक, दूसरा क्या होता है नॉन पैरामेट्रिक। तो देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग को पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक ना। पहले इसके बात करेंगे। इसका मतलब नॉन पैरामेट्रिक का मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी कि पॉपुलेशन नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वहाँ पे अप्लाई होगी। पहली बात, जहाँ पे नॉन, क्या समझे, नॉर्मली पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। पहली बात, ये पहला एक कंडीशन हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूँ जहाँ पे डेटा जो मेरा होगा वो क्वांटिटेटिव के फॉर्म में होगा, क्वांटिटेटिव रूप में यदि डेटा होगा
वहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई की जाती है। मतलब कि क्वांटिटेटिव, ठीक ना, डेटा इज क्वांटिटेटिव। अगर डेटा क्वांटिटेटिव के रूप में होगा तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक ना। या इसका जो मेजरमेंट स्केल होगा, स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल और रेशियो, जहाँ पे इसका मेजरमेंट ऑफ स्केल जो होगी वो क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको भी डिनोट में करूँगा। स्केल ऑफ मेजरमेंट, स्केल ऑफ मेजरमेंट, स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल और रेशियो। यानी कि इसका मेजरमेंट ऑफ स्केल जो होगा क्या होगा, स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल और रेशियो में दिया रहेगा। तो होगा डेटा किस रूप में रहेगा, डेटा आपको रहेगा क्वांटिटेटिव फॉर्म में, यानी कि जिसको काउंटिंग कर सकते हैं। पॉपुलेशन क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ गए, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या समझे, ये कर्व होती है जो वेल शेप होती है। मतलब ये कह सकते अगर हम लोग कर्व बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक ना, ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि नॉर्मल कर्व होगा इसका, ठीक ना। और इसमें स्क्यूड होगा, मतलब एक दिशा में झुकाव होगा, ठीक ना। ये समझ, उसको बोला था पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये समझ गए पैरामीट्रिक टेस्ट। साथ साथ पैरामीट्रिक टेस्ट में कुछ पैरामीटर फिक्स होता है, कुछ पैरामीटर होता है। इसमें होता है पैरामीटर, मैं कह सकता हूँ पैरामीट्रिक टेस्ट में पैरामीटर इसका होगा मीटर्स लाइक। इसमें क्या क्या पैरामीटर हो सकता है, तो मीन हो सकता है, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, वेरिएंस हो सकती है, ठीक है। ये सब कुछ इसका पैरामीटर फिक्स होगा, ठीक ना। पैरामीट्रिक टेस्ट में कुछ पैरामीटर फिक्स होगा, लाइक मीन हो सकता है, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है, वेरिएंस हो सकती है, ठीक ना। ये रहा आपको। उसके बाद कहता है ये देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में, मैं इसको अब थोड़ा मिटाता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कतें होगी हम लोगों को।